सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पेपर है 2007 और 2008। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है आपको 1 सही 2/3 का 3/8 कितना होगा। पहले भी पेपर में 2009 और 10 में भी इस प्रकार का प्रश्न था जो मैं आपको पूर्व में करा चुका हूँ। आपको आंसर लिखना है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना था। 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 का 3/8। अब 3/8 का मतलब क्या है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट गया, क्रॉस हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा क्या ऊपर 5, 1 का गुणा 5 से तो 5 और नीचे 1 का गुणा 8 से तो 8। यही था पहला। सेकंड क्वेश्चन में एक जो शब्द है अवरोह, ये जो अवरोह है आपको ज्यादा अधिकतर अवरोही लिखकर मिलेगा। इस अवरोह या अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी। आपको संख्या दी गई है 4.012, दूसरे नंबर पे दिया है 40.12, तीसरे नंबर पे दिया है 0.4012 और जो लास्ट नंबर दिया है वो दिया है 4.210। अब हमें डिसाइड करना है सबसे बड़ा कौन है। तो ये इसमें बड़ा आसान है, सबसे बड़ा आपको ये 40 है, बाकी सब में किसी में 0 है, किसी में 4 है, तो ये 40 सबसे बड़ा है। इसलिए अवरोह क्रम लिखते समय हमने जब भी इसका आंसर बनाया है तो अवरोह क्रम में क्या लिखा है, सबसे पहले 40.1, फिर इससे छोटी क्या है, अब 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो पॉइंट के बाद देखें, पॉइंट के बाद इसमें है 0 और यहाँ पर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 4.210। फिर इससे छोटा क्या है, ये भी था लेकिन 4 के बाद क्या था 0, तो 4.012। अब सबसे लास्ट में जो बचा है वो क्या है, यहाँ पर क्या था पूर्णांक था, जो पूर्णांश था, पूर्णांश में क्या है यहाँ पर 0, ये जो पूर्णांश है 0, तो ये सबसे छोटा था क्योंकि इसमें 0 था, तो 0.4012। ये दूसरे नंबर का प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पे प्रश्न पे आप जैसे ही जाएंगे वहां लिखा है, साधारण सी बात लिखी है, मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात किसका करना है, हमें प्रश्न दिया है 4 सही 1/2, फिर दिया है डिवाइड, और डिवाइड में क्या दिया है 2 सही 1/2, फिर दिया है प्लस, और प्लस में क्या दिया है 1/2। अब सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न है इन्हें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 2 चौके 8 और 1 9, 9/2। अब क्या है डिवाइड, तो डिवाइड लगाया। अब 2 दूनी 4 1 5, 5/2। अब क्या है प्लस, तो प्लस लगाया 1/2। बस ये जो डिवाइड है, डिवाइड को हमने बदल दिया मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 9/2। डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में बदला संख्या पलट गई, तो 2 ऊपर 5 नीचे, 2 से 2 क्रॉस हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर का मल्टीप्लाई, तो 9 का गुणा 1 से तो 9, नीचे बचा 5 तो 5, प्लस में क्या है 1/2। अब क्या हो जाएगा, 2 और 5 का लघुत्तम लिया, कितना आ गया 10। अब 10 आ जाएगा, 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार, 2 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 18। अब क्या है 2 का भाग दिया हमने 10 में 5 बार, 5 का गुणा 1 से किया तो 5। अब क्या हो गया, ऊपर प्लस हो रहा है, 18 और 5 23, आंसर क्या आ गया 23/10। अब हमें सवाल क्योंकि मिश्रित भिन्न में अधिक दिया था, तो हमने जो आंसर है वो अभी मिश्रित भिन्न में लिख दिया। 10 का भाग 23 में दिया, 2 बार गया, 10 दूनी 20, 3 जो रिमाइंडर बचा, शेष बचा वो लिख दिया ऊपर, आंसर आ गया 2 सही 3/10। ये होता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। अब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक 4 में एक सादा सा सवाल है जो आप घन से संबंधित है, क्यूब से संबंधित है, और हमें बड़ा ही आसान सा प्रश्न दिया था कि एक घन जिसकी भुजा 75 सेंटीमीटर है। गौर करने वाली बात क्या है, जो भुजा है वो किसमें है 75 सेंटीमीटर में, लेकिन निचली वाली लाइन पर जाते हैं तो हमें क्या लिखा है, भुजा 75 सेंटीमीटर है का आयतन घन मीटर में, और जो हमसे आंसर पूछा है वो किसमें पूछा है, घन मीटर में पूछा है। तो ये हमें विशेषकर याद रखना था, लड़कों से सबसे ज्यादा गलती होगी वो कहां पर होगी, वह इस घन मीटर को नहीं देखेंगे। अब इसको हमें सादा कम से कम गलती का चांस बने उससे करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 75 घन की जो भुजा दी है, चूंकि घन की भुजा कितनी थी 75 सेंटीमीटर, अब ये 75 सेंटीमीटर जो दिया इसको बदल लेंगे हम। सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या है 100 का डिवाइड देते हैं, क्योंकि 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दिया, 25 से 25 से काट दिया, 25 की 75, 25 चौके 100, आपका कितना बन गया 3/4 मीटर। अब जो आपकी भुजा है, हमसे आंसर चूंकि मीटर में पूछा था तो हमने इसको मीटर में बदल दिया। अब भुजा आपकी किसमें थी सेंटीमीटर, अब आपकी भुजा हो चुकी है मीटर में। अब घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब,
या 3 बार भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या इंग्लिश में लिखेंगे तो घन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्या लिख देंगे साइड का क्यूब। अब घन का आयतन होता है तो हमारे पास भुजा कितनी आ गई थी 3/4 मीटर, तो हमने क्या किया 3/4 का क्यूब घन लगा दिया इसके ऊपर ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया 3, ये होता है घन। तो 3/4 का गुणा 3/4 से अगर आप घन को याद है आपको तो 3 का घन हो गया 27 और 4 का घन हो गया 64। तो आपका जो आंसर है वो क्या बन गया 27/64 घन मीटर, 27/64 घन मीटर। अब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि आप पहले ही मीटर में बदल चुके थे, और आयतन हमेशा घन में और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 में सिर्फ आपको एक थ्योरी याद रखनी है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC में AB, कौन सा A और B, ये वाला A और B बराबर है A और C, इन दोनों की लंबाई कैसी है बराबर है, और कोण B बराबर कितना है 40 डिग्री। अन्य कोणों का मान ज्ञात करो। अब जैसे ही हमने प्रश्न में ये देखा कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, वैसे ही जो दो भुजाएं उन पे साइन भी लगा है, ये बराबर है। अब हमने क्या किया कि जब AB और AC दो भुजाएं बराबर है तो हमारे दिमाग में थ्योरी आ गया कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरी क्या कहता है, जो दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उनके कोण भी बराबर होंगे। अब क्या हो जाएगा, ये जो भुजा बराबर है तो कोण ABC कितना है बराबर हो जाएगा किसके, कोण ACB के, क्योंकि ये वाली भुजा दोनों बराबर है, तो ये 40 डिग्री है, सामने भी 40 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। हमसे दोनों कोण निकालने के लिए कहा, एक कोण बड़ा आसानी से निकल गया 140 डिग्री। अब त्रिभुज का थ्योरी है, हमारे पास एक कोण और बचा, क्योंकि शीर्ष क्या है A, तो जिस शीर्ष पर कोण बनता है उसे हम बीच सेक्शन में रखते हैं, बीच में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं। तो कोण BAC मतलब ये वाला कोण हमें अभी भी बचा हुआ है निकालना है। अब हमें ये याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो कोण BAC, अब त्रिभुज के तीनों कोण 180, अगर हम 180 में से इन दो कोणों के मान को घटा दें, तो तीसरा कोण बच जाएगा। तो 180 माइनस ये भी 40, ये भी 40, तो 40 प्लस 40, तो दोनों ब्रैकेट में थे, माइनस लगा है, दोनों को प्लस किया, 80 हो गया। 180 में से कितना चला गया 80, तो जैसे ही 80 घटाओगे तो कोण BAC बराबर कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे तीनों कोण हैं वो निकल के बाहर आ गए, यही हमसे पूछा था। ओके।